हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो है यूपीएससी प्रीलिम्स में एग्जाम हॉल में एग्जाम को कैसे टैकल करें ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम हो। इसमें बहुत क्लियरली टिप्स और ट्रिक्स आपको समझाई जा रही हैं जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके स्कोर्स में 50 to 60% का इजाफा या बढ़ोतरी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पोर्शन वीडियो में हम बताएंगे कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने जाते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम देने जाते हैं तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। एग्जाम में पहुंचने से पहले ही 2-3 दिन पहले से जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एक आदत डालिए कि सरसरी निगाह से पूरी क्वेश्चन बुकलेट को कैसे पढ़ना है। फटाफट देखना है हमें कितना आता है कितना नहीं, कहाँ कौन कौन से पेजेस पे हमारे नॉन क्वेश्चंस हैं या हमारे कंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं या वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, और कौन कौन से पेजेस पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कठिन क्वेश्चन आए हैं जिनको कि हम एक बार में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 5 से 6 मिनट में एक बार आदत डाल लें कि क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी देखना है सरसरी निगाह से, तो वो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होगा एग्जाम वाले दिन। तीसरी चीज़ पे आते हैं कि अपना बिल्कुल काम माइंड लेकर एनालाइज करिए पेपर को। एनालाइज करने का क्या मतलब है कि जब हमने क्विक फ्लिप थ्रू किया क्वेश्चन पेपर का तो हमने एनालाइज किया मोटा मोटा, अच्छा 100 में से 40-45 आते हैं, कुछ लग रहा है आते हैं पर एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रहा, और कुछ लग रहा है नहीं आते हैं। तो एक मेंटल फ्रेमवर्क बना लीजिए कि हाँ इसमें क्वेश्चंस हैं जो हमें आते हैं, जो कम आते हैं और जो बिल्कुल नहीं आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको वहाँ मेंटल प्रेशर तो होना ही है, तो उसको डेवलप करने के लिए आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले से शुरू हो सकते हैं अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना। हर एक चीज़ में, खाना खा रहे हैं तो आप एक टाइम लिमिट में खाइए, किताब पढ़ रहे हैं टाइम लिमिट में करिए, आप घूमने जा रहे हैं टाइम लिमिट में करिए। यानी कि अपने माइंड को इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेच करते चलिए कि उसको ये आदत हो जाए कि मुझे टाइम लिमिट में करना है, क्योंकि माइंड बहुत रेजिलिएंट होता है। अगर आप उस पर प्रेशर डालेंगे वो सीख जाएगा कि मुझे टाइम लिमिट में करना है। तो हर एक काम जो आप एग्ज़ाम से 4-6 दिन पहले कर रहे हैं वो टाइम लिमिट में करने की कोशिश करिए ताकि आपकी वो मेंटल मसल डेवलप हो जाए। ये तो हुई माइंडसेट की बातें। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे जो है स्ट्रैटेजी। एग्ज़ाम को देने की भी स्ट्रैटेजी होती है। तो एग्ज़ाम हॉल में हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, इससे हमारे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी का 1 by 1 मैं टिप्स बताऊंगी, ज़रूर नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है, आप एग्जामिनेशन हॉल में तय कर लीजिए कि मुझे इतने से ज़्यादा समय एक क्वेश्चन को नहीं देना है, क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट्स 1-2 क्वेश्चंस में उलझ कर अंत तक पहुंच ही नहीं पाते और जो क्वेश्चन उन्हें आते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो एक ये आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि भाई मुझे इजी क्वेश्चंस तो हम तुरंत कर लेंगे, लेकिन जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उसमें मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड करना है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वॉटएवर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे तो आप पेपर के एंड तक जा पाएंगे और आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो मिस नहीं होंगे। अब हम आते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी, कलर कोडिंग। आप जब क्वेश्चन पेपर को पढ़ते जा रहे हैं, जल्दी से पढ़ा आपने और आप अपने माइंड में एक आपने फ्रेमवर्क बनाया कि इतने आते हैं इतने नहीं, तो जब आप 1 by 1 करना शुरू करते हैं तो जो आते हैं वो तो आप कर ही लेंगे, जो थोड़े आते हैं लगता है सोचने से जवाब आ जाएगा, उसको ऑरेंज या कोई भी कलर जो आप डिसाइड करते हैं वो वहाँ उसके आगे एक सर्कल या कुछ मार्क बना दीजिए, और जो बिल्कुल नहीं आते हैं उसके आगे एक रेड मार्क बना दीजिए। इस तरह से कलर कोडिंग करने से क्या होगा, जब आखिर में टाइम कम बचता है और हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए तो हम सोच सकते हैं कि हमें ऑरेंज वाले पे जाना है और रेड वाले अगर छूटते हैं तो छूट जाएं, लेकिन ऑरेंज वाले को हमें ट्राई करना चाहिए। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। यानी कि जब आपने सरसरी निगाह से क्वेश्चन पेपर देख लिया और आपको लगा कि मिडिल में वो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं जो मुझे आते हैं, तो आप वहाँ से शुरू करिए। इसमें सीरियल वाइज करना कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ क्वेश्चन लग रहा है, जहाँ क्वेश्चन क्लस्टर ऐसा है जो आपको ज़्यादा आता है, वहाँ से करिए। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप अच्छी तरह करते हैं, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जब 30-40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका माइंड जो है वो और तेज़ी से चलता है और वो क्वेश्चंस के भी आंसर निकाल लाता है जो आपको सोचने में डिफ़िकल्टी हो रही थी।
तो वहाँ से शुरू करिए जहाँ से आता है। अब हम आते हैं अगली टेक्निक, जो कि ऑब्वियस टेक्निक है, एलिमिनेशन की टेक्निक। इसमें क्या है कि आप जो चॉइसेस ऑब्वियसली गलत हैं वो तो आप ऑफ कर ही दीजिए, लेकिन जब मुश्किल कब होती है, जब दो रह गई चॉइसेस और दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत उसके बाद चॉइस पढ़ी। जैसे कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन्स वर फाउंड इन द ईयर सो एंड सो। जैसे ही आप पढ़ेंगे और अगर आपने वो टॉपिक अपनी तैयारी के दौरान कई बार पढ़ा था, अब आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे, तो आपको एक फीलिंग आएगी माइंड से कि नहीं, ये सही सेट नहीं हो रहा सेंटेंस, ये सही सेट हो रहा है। वो इंट्यूटिव फीलिंग आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों से आ जाती है। तो वो ट्राई करिए और अक्सर वो सही निकलती है। तो वो एक लास्ट में जब एलिमिनेशन में दो ही चॉइसेस रह गई, तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो सही आपको मतलब एक तरह से इशारा देता है। और उस चीज़ को सुनिए, उस चीज़ के लिए ट्यून इन होने के लिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइंड से ट्यून्ड इन हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन कंडीशंस जो होती है ना, वहाँ पे गर्मी हो सकती है, हो सकता है एसी ना हो सकता है और कुछ भी ना हो, तो आप उस फिज़िकल स्टेमिना को के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि ऐसा हो सकता है, गर्मी लग सकती है, किसी और चीज़ की कमी हो सकती है, चेयर अनकंफर्टेबल हो सकती है, टेबल अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना है। जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड जाएंगे इस तरीके से, अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ अभी भी गर्मी है और एग्ज़ाम गर्मी के दौरान हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब 10th को एग्ज़ाम है तो आज से आप थोड़ा सा अपना एसी वेसी बंद कर दीजिए। अगर आप यूज़ करते हैं, थोड़े अपनी बॉडी को आदत डालिए कि वो डिस्कम्फर्ट में भी अपना फुल पोटेंशियल दे सके। और लास्ट जो स्ट्रैटेजी टिप है वो ये है कि आप बिल्कुल इस बात को मत भूलिए कि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो 40-45 क्वेश्चंस अगर आपको कॉन्फिडेंस से पता है आपने कर लिए, तो उसके बाद रिलैक्स होके करिए, क्योंकि रिलैक्स स्टेट में माइंड ज़्यादा रिकॉल करता है। और अगर आपकी एंग्जाइटी बिल्ड हो गई है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो 10 काउंट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग वहीं बैठ कर करिए। उससे 100% आपका जो हार्मोनल मेकअप हो जाता है एंग्जाइटी का, उसको रिलीफ मिलता है और आप फिर से अपने फुल परफॉर्मेंस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनफैक्ट बीच बीच में जब भी लगे कि थोड़ा पैनिक फील करें, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करिए। और टाइम का जो है वो अपना साइट मत खोइए, आप टाइम का कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं पेपर को 1 घंटा 30 मिनट में निपटा लूँ। आधा घंटा मेरे पास वो रहे कि जो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो ऑरेंज मार्क किए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देख सकें और उनको बहुत इंटेलिजेंटली अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे काफ़ी सारे और क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी इन बातों में मत आओ कि अगर 15 क्वेश्चन नहीं आए सबका आंसर ए लगा देते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ना। हो सकता है एक भी सही ना और नेगेटिव मार्किंग के चलते आपका सारा पेपर खराब हो जाए, क्योंकि कभी भी एक सीरीज़ में क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको नहीं आते हैं, वो बिखरे हुए होंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरी बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो आज से ही अपने माइंड को ट्रेन करो, ये माइंडसेट अपनाओ, ये स्ट्रैटेजी अपनाओ। आप देखोगे कि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम्स है या फिर और कोई एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम है, सीसैट है या फिर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट है, आपको इन स्ट्रैटेजीज से, इन टिप्स और ट्रिक्स से आपके स्कोर्स डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं अनुपमा चंद्रा। कोई भी आपके क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। सो बाय बाय, नमस्कार।